ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया भीरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषस्तु धर्मास्ते वै सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। यथा सौम्य पुरुषं गंधारेभ्यो अभिनद्धाख्यो मानीयतं ततो जने विसृजेत स यथा तत्र प्रां बौद्धंग बाधरां वा प्रत्यं वा प्रधनामीय तभिनद्धाख्य
आनितो अभिनद्धाख्यो विसृष्ट। छांदोग्य उपनिषद के आरुणी उद्दालक और पुत्र श्वेत केतु का संवाद है, जहाँ पर आरुणी महर्षि जी ने जो जिज्ञासु ये श्वेत केतु जी हैं, सदैव सौम्यम इदम अग्रे मासित एकमेवा अद्वितीय। पहले सत ही था, सत को छोड़ करके अन्य कोई नहीं, वो एकमेव एक ही है जो सत चैतन्य है, अद्वितीयम, उससे कोई भिन्न और नहीं है, वही एकमात्र है, कोई दूसरा नहीं है। इस क्रम में साधक को समझाते समझाते उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे नग्रोध वृक्ष होते हैं, बट वृक्ष, नग्रोध माने बट वृक्ष को कहते हैं। बट वृक्ष को देखने पर बहुत बड़ा विशाल है, तो बहुत बड़ा बट वृक्ष है और बड़ा विशाल है, लेकिन जब मंजी को दिखाया, बीज को दिखाया, तो पूछा ये क्या है? ये सो अणिमा, ये अत्यंत छोटा है। श्वेत केतु से कहा कि बेटा ये जो विशाल बट वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये बट मंजी के अंतर्गत है, ये निहित है, छिपा हुआ है, और ये बट मंजी से ही इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष हो गया। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, ये संसार एक बहुत विशाल बट वृक्ष है, और इसका जो मंजी है वो है अज्ञान। अज्ञान कहने से अज्ञान कोई बड़ा नहीं होता। ये जो मंजी है, वृक्ष का बीज है संसार के लिए, ये अज्ञान ही है। जब तक अज्ञान, अविद्या, माया, अध्यास ये सब होंगे तो संसार सत्य की प्रतीति होगा। इसलिए कहते हैं जैसे रज्जू में सांप की प्रतीति होती है, रज्जू को सर्प भ्रांति ज्ञान हो जाता है। रज्जू में जब रज्जू को पहचान लेता है तो सर्पाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। वो जो सर्प संबंधी जो ज्ञान था, रज्जू को पहचानने पर सांप भी चला जाता है। जिम भुजंग रज्जू पहचाने, जैसे सांप तो दिखाई नहीं देता, लेकिन रस्सी को देख करके अंधकार में सर्प का अध्यास होता है। ऐसे अज्ञान प्रभवो, ये संसार जो है सब अज्ञान का विषय है। इसलिए संसार सत्य की प्रतीति होती है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। तत्वबोध का ये श्लोक है, संसार स्वप्न के समान है, राग द्वेषादि से युक्त है। जब जीव प्रबोध में आ जाता है, जग जाता है, सती असत भवे, उस समय उसको जो है ना असत दिखाई देता है। इसलिए महाभारत का श्लोक पंचदशी में आया है, बहुत अच्छा वर्णन किया। चित्तमेव ही संसार, ये संसार क्या है? चित्त का ही एक विषय है, जो चिंतन, रजोगुण तमोगुण का चिंतन,
असार संसार की जो चिंतन है यही तो संसार है। संसरती इति संसार, जो एक रूप में न रहे उसी को ही संसार कहते हैं। जिसका कोई स्वतः सत्ता नहीं है उसी को ही संसार कहते हैं। नाम रूपात्मक जगत जो है यही संसार है। इसलिए कहा कि वास्तविक में जो संसार है ये बट वृक्ष के समान विशाल है। यहाँ मेरा तेरा अहम मम, और बीज क्या है संसार का? अज्ञान ही बीज है, अविद्या ही बीज। इस समय इसको जान लेता है, इसी प्रकार से ये अर्थ संसार को लेकर के होगा। और यदि सतचिद आनंद स्वरूप में आप घटाएंगे तो परमात्मा ही संसार का मूल कारण है, इसलिए वो बीज है। उस ब्रह्म में हिरण्यगर्भ के रूप में सारा संसार उसमें निहित है, ओतप्रोत है। सपर्जगा शुक्रम अकायम अप्रणम असनाभिरम अशुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभ्यु स्वयंभू, ऐसे उपनिषद में कहा। इसलिए निग्रोध फल का जो उदाहरण यहाँ दिया वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। श्वेत केतु को बाद में समझाया कि नमक के डली लाओ, नमक की डली लाया, लोटा के जल में डाला और कहा नमक कहाँ पर है दिखाओ। श्वेत केतु जी ने कहा कि पिताजी नमक तो लवण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले चखो। ऊपर की भाग को चखा, मध्य के भाग को, नीचे की भाग को, तीनों भाग को जब चखा तो चखने पर ये पता चला कि ये जल जो है मीठा जल नहीं है, मीठा पानी नहीं है, ये तो नमकीन है। लवण का जो लक्षण है, लवण का जो गुण है उसमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन लवण दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे संसार में जब देखोगे चंद्रमा का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, तो सभी जगह भगवत सत्ता प्रतीति होती है। सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा का सर्वत्र प्रतीति, जो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होते हैं उसी को तो हम लोग महात्मा कहते हैं, महान आत्मा, उसी को महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, उन्हीं का नाम ही गुरु है, क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद में आश्रित हैं। भजन पूजन सत्संग तपस्या ही उनका धन है, मुख्य धन। जो नित्य निरंतर भजन साधन पूजा पाठ में ही रहते हैं, जप तप स्वाध्याय सत्संग, ऐसे जो लोग विचरण करते हैं, ऐसे जो दिव्यात्मा अमलात्मा महापुरुष लोग हैं, महात्मा हैं, महान आत्मा है, और ऐसे जो संत होते हैं वो बिरले होते हैं। और असली संपत्ति उनका भजन साधन सत्संग यही है, क्योंकि वो आध्यात्मिक संपत्ति को मुख्य संपत्ति मानते हैं। आता रहता है ये जो धन है, जन है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये लौकिक संपत्ति आता रहता है। इसलिए शास्त्रों में ये बताया, जैसे लवण पानी है लोटा में, उसके डली को डाला, लवण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लवण को जब चसेंगे तो नमकीन जल ये ज्ञान होगा। इसी प्रकार से
अखिल ब्रह्मांड में सच्चिदानंद परमेश्वर व्यापक है। ज्ञान भक्ति के द्वारा जब रसास्वादन करेंगे तो वही परमात्मा का दर्शन होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत बीजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत। एक अनिष्ट भाव से जब वो देखता है तो शोक मोह से दूर हो जाता है। उसी को यहाँ पर उठाते हैं। यथा सौम्यम पुरुषम, जैसे कोई व्यक्ति चोरी काम किया और चोर काम करते हुए पकड़ा गया। गंधारे गंधारे भ्यो अभिनद्धो, और उसको लोगों ने जो है ना गांधार देश भेजा। पहले लोग गांधार देश भेजते थे। कोई यदि अपराध करता है, कुकर्म करता है, तो उसको काला पानी की सजा होती थी। तो गांधार देश में उसको भेजते थे। तो क्या करते थे? अभिनद्ध अक्षम आनियतम, आंख में पट्टी लगा देते थे और पट्टी को बांध करके धीरे धीरे वो पुरुष को ततो अति जने जो विशिष्ट लोग होते हैं वो गांधार देश में भेज देते थे। तीसरी जेत जा करके गांधार देश में छोड़ दो, अफगानिस्तान। तभी वो भारत का अंग था। गांधार देश कहते हैं जहाँ शकुनी रहता था। शकुनी का बेटा का नाम है उल्लू। महाभारत में कथा लिखी गई है। शकुनी के कई पुत्र थे, उसका बड़ा बेटा का नाम है उल्लू। और ये उल्लू जो पुत्र है ना, वो शकुनी के पास आया। उस समय गांधार सेन गांधार देश के राजा थे। भीष्म पितामह जी ने धृतराष्ट्र को जब गांधारी को मांगा तो गांधार सेन ने मना नहीं कर पाया। लेकिन गांधारी महापतिव्रता थी, सत्य धर्म परायणा थी। धृतराष्ट्र से जब उनका विवाह हुआ तो देखा कि पति तो प्रज्ञा चक्षु है, तो उसने भी आंख में पट्टी लगाई। और इस बात को गांधार सेन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन भीष्म के भय से कुछ बोल नहीं पाए और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी जी का विवाह हो गया। और धृतराष्ट्र में ऐसे कोई श्रापित था कि उसमें कोई दोष था। पलाश के पेड़ में उनका विवाह हुआ। उसके बाद गांधारी के साथ विवाह किया गया। और ये सब ज्ञान दुर्योधन को। तो दुर्योधन जब युवराज बना तो जितने गांधार देश में गांधार सेन राजा था, उनके 100 पुत्र थे, उनके परिवार सबको लेकर के जेल में दे दिया। और 100 आदमी का जो भोजन था वो धीरे धीरे कम करने लगा, 2 आदमी का भोजन देने लगा। की घड़ी में गांधार राजा रोने लगा। उसने कहा कि भोजन तो एक आदमी का मिल रहा है, हम लोग खाकर क्या करेंगे, किसी का पेट नहीं भरेगा, इसलिए शकुनी तुम ही खाओ। और मृत्यु की घड़ी जब हमारा हो जाएगा तो हमारे हड्डी को जुआ खेलने के लिए कि जो तू कहेगा वही होगा। और वैसे ही हुआ।
जब जुआ खेल का समय आया तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जब निमंत्रण किया तो धर्मराज जी गए जुआ खेलने के लिए। दुर्योधन ने कहा कि जुआ तो मुझे खेलना नहीं आता, क्योंकि शकुनी को वरदान दिया था उसके पिताजी ने, मेरे हड्डी को पास बनाना और जो तू कहेगा वही होगा, ऐसे उसको वरदान मिला हुआ था। ये ज्ञान दुर्योधन को तो था लेकिन इनको नहीं था। और युवराज दुर्योधन ने जब जुआ खेला तो उस समय शकुनी का एक पुत्र था उल्लू, वो हस्तिनापुर में आया। शकुनी ने अपने बेटे को समझाया है, महाभारत में कथा है कि उल्लू, कौरव कुल ने जो अपने प्रति अधर्म किया, अत्याचार किया है, मैं ऐसे कर्म करूंगा कि इनके यहाँ पानी देने के लिए कोई नहीं रहेगा, और उसी में तेरा पिता की भी, लेकिन उल्लू तुझे कुछ नहीं होगा, तू गांधार सेन में राज्य करना। तो शकुनी की मृत्यु के बाद यही उल्लू जो उसका बेटा है ना, वो गांधार सेन का राजा हुआ। इसलिए गांधार कहने का मतलब होता है जहाँ गांधार सेन राजा था, आज के भाषा में अफगानिस्तान। तो पहले लोग गांधार देश में भेजते थे, जो चोर प्रकार से वो जा करके जहाँ कोई जाता नहीं था, शून्य प्रदेश में छोड़ देते थे। फिर वो धीरे धीरे क्या कर रहा, प्रांग माने पूर्व दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर। कहता था बाप प्रथमा अभिनत्याख्यो, कि मेरे आंख में पट्टी बांध करके यहाँ लाया है, उसकी ऊँटी लगी इसलिए आंख में जो पट्टी तो सही नहीं पड़े इसकी, उसकी सीजान की ये लोग ले आए अभी नद्दा, 450 और यहाँ छोड़ दिया, आंख में पट्टी को बांध करके यहाँ छोड़ दिया। वो चारों तरफ जो है ना पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्वाभिमुख होकर के कहता है कि मुझे रक्षा करो, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो करके वो वहां पर जाकर के चिल्लाता था। ये उसका दंड है कि गांधार देश से यहाँ लेकर के मुझे चोरों ने चोर समझ करके पट्टी बांध करके छोड़ दिया। वो चौर्य कर्म किया ना। तस्य यथा विनहनं प्रमुच्य प्रप्रियात् एतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति, स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन्त अपीडतो मेधावी गांधार अनेव उपसंपत्ते, एवं इह आचार्यवान् पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्ष्यते विमोक्षे अथ संपत्सेति। तो इस प्रकार से तस्य यथा अभिनहनम प्रमुच्यो, इधर उधर दिशा में वो भटक रहा था, तो गांधार में पहुंचा था देते थे। तो कोई सज्जन व्यक्ति यदि मिल गया, एताम दिशम व्रजयति, कोई बुद्धिमान या कोई विवेकी पुरुष मिल जाए तो
कहते हैं एक गांव में छोड़ दिए तो दूसरे गांव पहुंच जाता था, तीसरे गांव पहुंच जाता था, धीरे धीरे गांधार में पहुंचा। और कोई सज्जन मिल जाए तो उसको छुड़ाता है, आंख में पट्टी को हटा देता है। इससे सिद्ध क्या हो गया, जो चोरी कर्म करता है, चोर को पहले यदि दोष करता है तो सजा के रूप में गांधार देश में लोग पहुंचा देते थे। वो इधर उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के ढूंढता था। ऐसे आंख में पट्टी बांध देते थे। इसका मतलब हो गया कि जो अपने जीवन में आत्मज्ञान से रहित है अथवा सत्संग से रहित है, श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन में नहीं है, वेदांत का चर्चा नहीं सुनता, तो शास्त्रों में चोर उसी को कहा गया है कि ये जो भूमि है, ये जो जल है, ये जो अन्न है, ये जो पृथ्वी है, ये सब देवताओं का है। भूमि भी देवता है, जल भी वरुण देवता है, अन्न भी लक्ष्मी देवता है। ये संसार जो विशाल दिखाई देता है, ये सब देवताओं का है। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं, चित्त के देवता भगवान विष्णु हैं, अहंकार के देवता रुद्र नारायण हैं। तो ये पूरा शरीर में जितने इंद्रियां हैं ना, कोई न कोई देवता, कहीं पर अश्विनी कुमार है, कहीं इंद्र नारायण है, कहीं पर वायु देवता है, ये सब वर्णन आता है। ये हमारे देह में 33 कोटि देवता विराजमान है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये अन्न जो आपको मिलता है, ये देवताओं का कृपा से ही मिलता है। जल वर्षण होता है मेघों के द्वारा, यज्ञ कर्म होता है वेदों के द्वारा। वेद नहीं होता तो यज्ञ कैसे होते हैं, उसका व्यवस्था वेद भगवान करता है। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये सब वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा को सिद्ध करने के लिए 16 संस्कार का विधान शास्त्रों में किया। इसलिए गर्भ संस्कार से लेकर के जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार और मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार का विषय वेद शास्त्र में लिखा गया। मनु महाराज ने लिखा है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के 16 संस्कार बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो देवता को दिए बिना जो अन्न खाता है वो चोर है। भगवान गीता जी में स्पष्ट वर्णन किया, देवता अनेन ते देवा भावयन्तु यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष भुवस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तं परम व्याप्स्यतो इष्टान् हि भोगान् देवान् दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यहाँ पर कहते हैं कि देवता के अनुग्रह से ये जो प्रजा की उत्पत्ति हुए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ के माध्यम से किया। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट पुरु उवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने इन सबको कहा कि यज्ञ करो, सत्कर्म करो, वैदिक कर्म करो। अनेन प्रसविष्वध्वम्, प्रजा को बढ़ाओ, घर में पुत्र संतान परिवार को बढ़ाओ, गौ माता को बढ़ाओ,
पैसे का, गौ माता को पड़ा। एक जगह पर, ये राजगीर एक जगह है, वहाँ हर वर्ष कैलाश के मंडेश्वर जब 2 महीना होता है तो स्वामी जी जाते थे, स्वामी विद्यानंद जी महाराज। तो एक बार जब फ्लाइट में जाते थे तो पटना उतरते थे, किसी के घर में थोड़ा रह करके भोजन पानी करके फिर जाते। समय ऐसे आया कि कैलाश के मंडलेश्वर जी को कोई बहुत बड़े व्यक्ति अपने घर में ले गया। वो 5-6 जिले के कमिश्नर साहब थे। जैसे गए तो उसके गेट में कुत्ता बंधा हुआ था। वो कहाँ से समझे कि ये संत हैं कि मंडलेश्वर हैं कि महंत हैं? कुत्ता तो भोगने का काम करता ही है। उस कमिश्नर साहब ने सारा भोजन पानी, फल वल, फ्रूट, अच्छी व्यवस्था की थी। उसके साथ 5-7 महात्मा भी थे। लेकिन महामंडलेश्वर ने पानी तक नहीं पिया। उसने कहा था, आप लोग हिंदू हो, सनातन धर्मावलंबी हो, तुम्हारे तो द्वार पर गौ माता बना होना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ कामधेनु गौ रहा। विश्वामित्र ने कितना भी कहा लेकिन वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ को नहीं दिया, नंदिनी गौ को नहीं दिया। आप सनातनी हिंदू धर्म के विषय को बोलते हो, आपके घर में गौ माता होनी चाहिए। 33 कोटि देवता का निवास गौ माता के दिव्य विग्रह पर रहता है, शरीर पर। गौ माता को न देख करके यहाँ कुत्ते को पाल रखा है। लेकिन वो कट्टर हिंदू सनातनी थे। कैलाश के महामंडलेश्वर कहते कहते वो लोग थक गए लेकिन पानी नहीं पिया। रास्ते में जो है फल वल लेकर के फिर राजगीर पहुंचे। भाई, आप सनातन धर्मावलंबी हो तो आपके एक चोटी होना चाहिए, गौ माता घर पे होना चाहिए। पंच देवता की पूजा पद्धति होनी चाहिए। सूर्य नारायण, गणेश जी, माता जी, विष्णु जी, रुद्र जी, इनका अर्चना होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, हम तो अपने को हिंदू सनातनी मानते हैं, तो हमारे जीवन में जो लक्षण है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात उठाया कि वो चोर था। चोर किसको कहते हैं तो गीता जी में कहा, भागवत जी में भी इसकी थोड़ी व्याख्या की है। आपका पेट, ये पेट को संस्कृत में उदर कहते हैं, उदर। इसमें जितना भोजन आवे और पानी आवे वो रखना चाहिए। जितने पेट में, उदर में भोजन कर सकते हैं वो आपका है। थोड़ा 1-2 लीटर जल के लिए छोड़ देते हैं वो भी आपका है। और मृत्यु के घड़ी में लोग मरणासन्न अवस्था में मुर्दे को जहाँ गिराते हैं और मुर्दे को जलाते हैं या मुर्दे को माटी में देते हैं, वो आपका उतना। यो अधिकम मन्येत शस्तेनो दंडम अर्हति। भगवान उद्धव जी से कहते हैं भागवत जी में कि जो इससे ज्यादा अपने को मानता है कि मेरा ये है, वो तो चोर है, वो दंड के पात्र है। हमारा सिर्फ इतना है जितना पेट भर जावे और मृत्यु के घड़ी में ये 3 हाथ शरीर को जहां तक लेटाते हैं, जितना जमीन आवे, और कुछ भी नहीं है। सस्तेनो दंडम रहती, इसको भी चोर का।
और भगवत गीता में भगवान ने जो देवता को दिए बिना भोजन करता है उसको भी चोर बताया। यहाँ तो छांदोग्य उपनिषद में चोर एक था जो उसका उदाहरण दिया गया, क्योंकि उसके आंख में पट्टी बांध देते हैं। आंख में पट्टी बांध देने का मतलब होता है जिसमें शास्त्र और गुरु नहीं है, दोनों आंख उसका नहीं है। गुरु को भी छोड़ दिया और शास्त्र को भी छोड़ दिया। गुरु महाराज शास्त्र को ही कहेंगे, शास्त्र गुरु को ही बताएगा। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर समास होई, ऐसे बार बार शास्त्रों में कहा गया। और हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं तो सीधे वहां पे स्पष्ट किया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरण रज को हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, धूल मस्तक में धारण करते हैं। निज मन मुकुर सुधारी, अपना मन रूपी दर्पण को ठीक करके, मन रूपी दर्पण यदि मैला है तो उसको पोंछ करके साफ करे, और दर्पण थोड़ा गंदा है तो उसको भी ठीक करे। इसलिए ये मन को जो है ना, निज मन मुकुर सुधारी, ये मन एक दर्पण है। बरन रघुबर विमल जस, जो दायकु फल जाए। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद में आश्रय लेकर के, तो यहाँ पर यही कहते हैं कि वो चोर है। जैसे गंधारा येता दीवाम ब्रज, जैसे वो गांधार में पहुंच जाता है और उसकी आंख में पट्टी बंधा हुआ है, तो आध्यात्मिक अर्थ यही है कि दोनों आंख क्या है, शास्त्र और गुरु। मनुष्य का ये दोनों नेत्र हैं, इसलिए दोनों अर्थ बताया ना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, इसका मतलब क्या है, दोनों आंख है। स्वाध्याय को भी न छोड़े और प्रवचन को भी न छोड़े, वेदांत श्रवण भी करे और गुरुमुख से थोड़ा स्वाध्याय भी श्रवण। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, यहाँ दोनों नेत्र की बात कही। स्वाध्याय को भी बताया वेदांत का, और प्रवचन को भी बताया वेदांत का। जो गीता उपनिषद इत्यादि जो प्रवचन है उसको भी सुने और स्वाध्याय को भी ग्रहण करे। इसलिए दोनों शब्द की व्याख्या दी गई, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, कभी भी प्रमाद न करे, उसको यहाँ पर बता रहे। गंधारम येन उपसंपद्ये, वो गांधार में पहुंच गया और उसने देखा कि आंख में पट्टी बंधा है, तो एक गांव गया, दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे गांव में फिर पूछा, फिर धीरे धीरे गया। पहले लोग ऐसे करते थे, पहले जमाने में जब दंड देते थे तो छोड़ देते थे, धीरे धीरे हो जाता था। तो इसी प्रकार से आंख में पट्टी बंधा हुआ है। इसका मतलब जो दोनों ज्ञान नेत्र हैं, वो ज्ञान नेत्र में पट्टी बंधा हुआ है। संसार के विषय भोग कामना का पट्टी बंधा हुआ है। इसलिए वहाँ कहते हैं तेव यह आचार्यत्वा, तो कहते हैं उस ज्ञान को जानने के लिए आचार्य के पास जावे। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य के चरणों में जब साधक जाता है तो वो ब्रह्म तत्व को जानता है। सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित, ये जो उपनिषद वाक्य है, जब तक आचार्य के पास नहीं जाए, आचार्यवान माने वो आचार्य है। आचार्य इसलिए है कि आचरण भी करता है और आचरण करवाता है, शिक्षा भी देता है और शिक्षा ग्रहण करता है।
आचरयति स्थापयति इति आचार्यो। धर्म का आचरण भी करता है और धर्म की स्थापना भी करता है, इसी का नाम हो गया आचार्य। ऐसे सतगुरु के चरणों में वो जाता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, बड़ा सुंदर वाक्य है। आचार्यवान पुरुष ही उस ब्रह्म तत्व को जानता है। यहाँ लिखते हैं कि वो आचार्य के पास गया, क्यों गया? कश्चिदेव कारुणे केन केन चितम आश्रित्य, वो आचार्य के पास जाकर के पूछता है, देह सत्य है कि असत्य है, ब्रह्म सत्य है कि असत्य है। आचार्य के पास हो गया। आचार्य ने पूछा गुरु ने कि तुम आए किस लिए? कस्तम, तू कौन है? को हम, कहां से आया? अपरोक्षानुभूति के श्लोक में पहले से आया। कस्तम को हम, कुतः आया तो, कहां से आया और तू है कौन? यदि वो कहेगा कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, तो गुरु कहते हैं कि तू अज्ञानी है, तू जानता नहीं। प्रश्न का जो अभिप्राय है, माँ भेष्ट विद्वंत नास्ति अपायो, संसार सिंधु स्तरणे अस्ति उपाय, विवेक चूड़ामणि का ये विषय आया। आचार्य के पास गया तो आचार्य गुरु ने कहा, माँ भेष्टम, तुमको डरना नहीं चाहिए, नास्ति तब अपाय, तेरा नाश नहीं होगा। उसने पूछा कि हे गुरुदेव, तुम्हारे पास आया तो हमको एक ज्ञान दो, भवबंध विनिर्मुक्त, ये संसार के बंधन से मैं कैसे छूट जाऊं, ये हमको ज्ञान दो। शांता महंतो निवसन्ति संतो, बसंत वल्लोकहितं चरन्तो, तीर्त्वा अन्यान हेतुन्न पितारयन्त। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने जब शिष्य गुरु के पास गया तो आचार्य का लक्षण बताया। वो आचार्य कैसे होना चाहिए? शांता, शांत है, संसार के विषय जनंत हो। जैसे बसंत ऋतु सबको सुख प्रदान करता है, ऐसे महापुरुष लोग सबको सुख और आनंद आनंद। ये भयंकर समुद्र है। स्वयं भीम भवारणवाजन अहेतुन अन्यान पितारयन्तः। महापुरुष है,
करे यार। कान में कोई लगा रहा है। ऐसा जो प्रति श्रद्धा समाधान। समय एक ऐसे था कि गुरुकुल में विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विद्वान तो यही है, क्योंकि आचार्य की डिग्री उसको मिल गया। परंतु जब आप शास्त्र में जाएंगे तो शास्त्र कहते हैं आचिनोति धर्म शास्त्राणी, धर्म शास्त्र का आचरण भी करता है और आचरयति स्थापयति वा, आचरण करके स्वयं आचरण हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, किसको जानता है? सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत। ऐसे जो आचार्य पुरुष है, महापुरुष है, सत्पुरुष है, जो प्रज्ञानिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, वही जानता है। तस्य तावदेवं चिरम, दीपक का जावेद है ना, वो उसको उसको दिए थे, अंगूठी मोटी दी थी उसके लिए। ये मुक्ता का नाश नहीं होता, देहाध्यास का अभाव नहीं होता। इसलिए तो उन्होंने पार्वती जी ने सीधे सीधे कहा ना, दीपक का क्या हिसाब है? कितना लेना सोना उससे? दीपक से कितना सोना लेना देना? जतिन के लिए अंगूठी उठी भिजवाई थी, 2-3 अंगूठी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, सामान दिया था जो। करोड़ों जन्म बीत जाए तब भी ओम नमः शिवाय का जप करना और शंकर जी का भक्ति बना रहेगा। इस बात को देहाध्यास जो अविद्या है, एक जन्म में नाश न हो, अन्य जन्म में हो जाए या इसी जन्म में हो जाएगा, इसी समय हो जाएगा, इसी क्षण हो जाएगा। जैसे विवेक वैराग्य दृढ़ हुआ और विवेक वैराग्यवान पुरुष हो गया, सूर्य का प्रकाश भी तेज रहता है, क्योंकि मेघाच्छन्न नहीं है, और मेघाच्छन्न यदि है तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य तो रहता है लेकिन उनका दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से ज्ञान तो तब तक वो भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कब मुक्त होता? अथ संपत्ति इति, जब वो आचार्य के चरणों में जाकर के जिज्ञासु अनर्थ जालवान, ये संसार जो है भयंकर अनर्थ है, इसलिए हे गुरु पुण्यातिशयाद परम कारुणिकम, आप करुणा के सागर हैं, आपके चरणों में हम आए हैं।
तेन च ब्रह्मविदा कारुण्य दर्शित संसारम विषय दो दद स्पर्श नहीं करते। कभी कभी स्वर्गाश्रम हम लोग जाते थे तो देखे हैं राम सुधा जी जब प्रवचन करते थे, और गर्मी के दिन में मई जून जुलाई में जब महाराज जी का वहाँ गीता जी के ऊपर प्रवचन होता था स्वर्गाश्रम में, बड़े बड़े जितने भी ये व्यापार तो बताते थे। कई लोग कहते थे मेरा घर में ये ठीक नहीं है, मेरा सासू ठीक नहीं है, कोई कह रहा बहू ठीक नहीं है। जब घर द्वार संसार की बात आती थी तो स्वामी राम आए उस भगवान के लिए। अब वो संसार की चर्चा है, इसलिए कहा परम कारुणिक, जो संसार के बंधन में जो है विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्टम, यद आस्वादयति तेन ब्रह्मविदा कारुण्य दर्शित संसारम विषय दोष दर्शन मार्गो विरक्त है। संसार विषयभ्य, जो ब्रह्मवेत्ता हैं ब्रह्म विद्या को जानते हैं, संसार के विषय से कोई कामना नहीं। ऐसे विषय दोष दर्शन मार्गो हो गया है। तो हम संसारी अमुष्य पुत्रत्वादि धर्मवान वेदांत कहता है तो संसारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जो जीव है वो तो अविनाशी है, वो चेतन है, अखंड चेतना से युक्त है, इसलिए वो संसारी नहीं है। संसारी कर्तापना भोक्तापना ये तो जीव धर्म है। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई तुम्हारे पुत्र परिवार जो धर्म आया है ये जीव भाव है। जीव तो स्वयं अखंड चैतन्य है। इसको जानने के लिए तस्यैव आचार्यवान उक्त, आचार्य के चरणों में जाइए। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वेदांत में, जो तब भी सबसे बड़े माने गए याज्ञवल्क्य जी को। याज्ञवल्क्य को आचार्य माना गया है। सदगृहस्थ जीवन में रहते हुए उनके दो दो धर्म पत्नी रही, तब भी वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे। महर्षि जो सदगृहस्थ में होने पर भी आचार्य के लक्षण से युक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे याज्ञवल्क्य, शास्त्रों में ये बात आती है। यहाँ जो कथा चल रही है आरुणी उद्दालक, उसके पुत्र श्वेत के तो देखिए गृहस्थ है,
लेकिन पिता दिव्यात्मा है। और जी का उदाहरण देता है, उनको उपदेश देता है। इस उपनिषद से ये सिद्धांत है कि पिताजी को चाहिए, माताजी को चाहिए अपने पुत्र संतान को उपनिषद विद्या का अध्ययन करावे, चिंतन करावे, स्वाध्याय करावे, सत्संग करावे। को कर देते हैं। बम्बई में देखा कि ये तो बूढ़ों का काम है, जवानों का काम नहीं है। स्वयं कह देते हैं ये हमारी अवस्था है, ये तुम्हारी अवस्था नहीं है। और यहाँ छांदोग्य उपनिषद में पिता अपने पुत्र को ज्ञान दे रहा है। इससे शिक्षा ये होता है कि सदगृहस्थ में भी देख ले क्या उसमें सब होता उसमें सराहने के लिए उनके निकाल के लाया हम लोग पंच लगा ले उन्हें। आलू करा लियो, मामा करा लियो, आलू होती बनना फोटो कैसे रख लियो इनकी। तो इन्हीं बोला जो बिलन बिलन रैल वाले के सबसे होता है। आपने कहते हैं पर्चा दिखाओ, कोई हिसाब नहीं। यावन विमोक्ष्य न विमोक्ष्य थी, जब तक अविद्या माने देह बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगे, तो मनुष्य कर्तव्य संपत्ति के द्वारा नित्य निरंतर तत्वमसी महावाक्य का विचार करना चाहिए। की प्राप्ति संभव है। देह पात हो गया तो ज्ञान का विषय नहीं मिलेगा। इसलिए देह के रहते रहते इस प्रकार से विचार हमेशा करना चाहिए। इसलिए तत्वमसी 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 कह करके आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य देखेगा तो अपने आप दिख जाएंगे तेरे को, देखो तब तो देखेंगे उसमें। इस प्रकार से श्वेत केतु के प्रति भारुणी जी हरिओम 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 स्वामी जी। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। अच्छा 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 हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी, नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, प्रणाम करता हूँ। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी।
जी जी ओम हरिओम राम सर